हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास के इस दूसरी वीडियो में हम मारवाड़ के जो राठौड़ वंश हैं ये जो पढ़ रहे हैं और इसके हम एमसीक्यूज इसमें करेंगे। ये पार्ट 2 है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि मंडोर को निम्न में से किस शासक ने राजधानी बनाया। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इन्हें और बार बार रिवीजन करिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन है राव चूड़ा, ऑप्शन 2 है राव सिंहा, ऑप्शन 3 है राव वीरमदेव और ऑप्शन 4 है राव रणमल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, राव चुंडा ने जो है मंडोर को राठौड़ों की राजधानी जो है वो बनाया था, प्रतिहार शासकों की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सन 1544 ईस्वी में लड़े गए गिरी सुमेल युद्ध में राव मालदेव की सेना का नेतृत्व किसने किया था। 1544 में गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था, इसमें एक तरफ मालदेव थे जोधपुर के शासक और दूसरी तरफ थे शेरशाह सूरी। तो इसमें शेरशाह सूरी ने एक चाल चली थी और कुछ पेम्पलेट छपा करके रात्रि को जो मालदेव का जहाँ टेंट था वहाँ पर जो है बिखेर दिए थे। और वो पेम्पलेट जब मालदेव के पास पहुँचे तो उसमें उसने चाल में ये लिखा था कि भाई जो जैता और कोंपा है मालदेव के सेना नायक, ये कल का जो युद्ध होगा उसमें शेरशाह सूरी की तरफ से लड़ेंगे। तो इसी ये चाल की वजह से मालदेव वहाँ से रात्रि को रवाना हो जाते हैं और उसके बाद में जब दूसरे दिन युद्ध होता है तो जैता और कोंपा नाम के जो दो सेना नायक थे ना, राइट आंसर रहेगा जैता और कोंपा। तो ये जो दो सेना नायक थे, इन्होंने जो है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए युद्ध किया था मालदेव की तरफ से। और तब जाकर के मालदेव को एहसास हुआ कि ये इसकी चाल थी शेरशाह सूरी की, अगर मैं नहीं जाता तो ये युद्ध में जीत लेता। और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी ये कहता है कि अगर मालदेव साथ में रहता सेना के साथ में तो युद्ध जो है वो मालदेव अवश्य जीत लेता। और वो फिर कहता है कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये बात जो है वो शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध में कही थी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के दरबार में कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर रहता था। ऑप्शन 1 है मिहिर भोज, ऑप्शन 2 है वत्सराज द्वितीय, ऑप्शन 3 है नागभट्ट द्वितीय और ऑप्शन 4 है महेंद्रपाल प्रथम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4, महेंद्रपाल प्रथम जो है इसके दरबार में रहते थे राजशेखर। और राजशेखर ने बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। दोस्तों, अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कंप्लीट राजस्थान का जीके आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का अर्थशास्त्र, राजस्थान के मेले त्योहार, कंप्लीट यहाँ पर आपको जो है स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये आपके सभी एग्जाम्स में काम आएगा। अगर आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, बीएसटीसी दे रहे हैं, पीटीटी दे रहे हैं, अगर आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर आप आरएस का एग्जाम भी अगर देने जा रहे हैं, तो इसमें आपको ये राजस्थान जी के आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है कि मालवा के राजा भोज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था। मालवा का जो राजा भोज हुए थे वो किस वंश के शासक थे। ऑप्शन 1 है प्रतिहार शासक, ऑप्शन 2 है परमार वंश के शासक थे, ऑप्शन 3 है चालुक्य वंश के और ऑप्शन 4 है राष्ट्रकूट वंश के। तो दोस्तों, सही जवाब रहेगा ऑप्शन 2, परमार वंश के शासक थे। परमार वंश के शासक राजा भोज जो कि मालवा के शासक थे। प्रश्न को बार बार रिवीजन करिए आप, एक बार दो बार, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या फिर भूला हुआ नायक कहा जाता है। मारवाड़ के कौन से शासक थे जिनको मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है, या भूला बिसरा शासक, भूला हुआ नायक जो वो कहा जाता है। ऑप्शन 1 है राम सिंह, ऑप्शन 2 है मालदेव, ऑप्शन 3 है राव चंद्रसेन और ऑप्शन 4 है उदय सिंह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, राव चंद्रसेन। दोस्तों, इन प्रश्नों में से जिन जिन के आंसर आपको आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और अपने आंसर का मिलान जो है वो करते जाइए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि शाम को 8:30 बजे रहती है हमारी लाइव क्लास, जिसमें हम राजस्थान जी के पढ़ते हैं। अगर आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप शाम को आइए 8:30 बजे और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी लाइव क्लास शुरू होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड होगा तब भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? ऑप्शन है आपके पास में राव मालदेव, राव जोधा, ऑप्शन 3 है बिसल देव और ऑप्शन 4 है राणा लाखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 राव मालदेव की पत्नी थी। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं रूठी रानी के बारे में कि इनका नाम था उमादे और ये जैसलमेर की राजकुमारी थी। इनका विवाह जोधपुर के मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ हुआ था, लेकिन शादी की रात को ही पति पत्नी में किसी बात को लेकर के अनबन हो जाती है और तब जो रानी उमादे थी ये रूठ करके यहाँ से अजमेर चली जाती है और अजमेर का जो किला है वहीं पर जो है ये रहती हैं जीवन भर और इसीलिए ये रूठी रानी के नाम से जानी जाती हैं। तारागढ़ जो किला है अजमेर का वहीं पर ये रही थी, इसीलिए ये रूठी रानी के नाम से जो है वो जानी जाती है और ये मालदेव की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जोधपुर के शासक राव रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ हुआ था? ऑप्शन 1 है महाराणा लाखा, ऑप्शन 2 है महाराणा कुंभा, ऑप्शन 3 है महाराणा मोकल और ऑप्शन 4 है महाराणा सांगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 महाराणा लाखा के साथ हुआ था। दोस्तों महाराणा लाखा के साथ इस शर्त पर हुआ था हंसाबाई का विवाह कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा। तो इस शर्त के साथ जब विवाह हुआ तो इसके बाद में जो इनका पुत्र हुआ था मोकल, है ना, ये मोकल जो है वो राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र थे। मोकल उसके बाद गद्दी पर बैठे थे और इनके संरक्षक के रूप में राव रणमल वहाँ पर रहे थे मेवाड़ में, इन्होंने शासन संभाला था और मोकल के बाद में फिर कुंभा शासक बनते हैं और कुंभा ने फिर राव रणमल की हत्या करवा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस राजपूत जाति का जन्म अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार नहीं हुआ? कहते हैं कि वहाँ पर माउंट आबू में जो है अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों की कुछ जातियों का के जन्म के बारे में उल्लेख मिलता है, तो वहाँ पर 4 जातियों का उल्लेख जो है वो बताया गया है। तो निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति जो है वो उस अग्निकुंड से नहीं हुई थी? चौहान, चालुक्य, राठौड़ और प्रतिहार। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 3 राठौड़ वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई। ठीक है, बाकी चौहान, चालुक्य, प्रतिहार इनकी उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई बताई जाती है। अगला प्रश्न है सन 1438 ईस्वी में राव रणमल की हत्या किसने करवा दी थी? ऑप्शन है आपके पास महाराणा कुंभा, दूसरा ऑप्शन है महाराणा लाखा, तीसरा ऑप्शन है महाराणा मोकल और चौथा ऑप्शन है महाराणा सांगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन महाराणा कुंभा। ठीक है, महाराणा लाखा के साथ में तो हंसाबाई का विवाह हुआ था। हंसाबाई राव रणमल की बहन थी और इनसे उत्पन्न पुत्र का नाम मोकल था, मोकल के पुत्र का नाम कुंभा था और कुंभा ने फिर राव रणमल की हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न है वीर दुर्गादास राठौड़ किस वंश के संरक्षक किसके संरक्षक बने थे, किस शासक के संरक्षक बने थे? ऑप्शन 1 है महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन 2 है महाराजा अजित सिंह, ऑप्शन 3 है राव गज सिंह और ऑप्शन 4 है राव सूर सिंह। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 महाराजा अजित सिंह के संरक्षक बने थे। बात एक्चुअली ये थी कि वीर दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के दरबार में थे और जसवंत सिंह उस समय लाहौर में थे, औरंगजेब का शासनकाल था और वहीं पर जसवंत सिंह का देहांत हो जाता है। उस समय जो है जसवंत सिंह की पत्नी गर्भवती थी, वहाँ से जब ये लोग आ रहे थे तो वहीं पर अजित सिंह का जन्म होता है और तब औरंगजेब को जब पता चलता है तो ये इन सबको दिल्ली बुला लेते हैं, इनके शिक्षा के नाम पर कहते हैं कि यहाँ पर जो है हम इनकी शिक्षा दीक्षा करेंगे। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ को उसकी नीयत के बारे में पता चल गया था कि ये किसी तरीके से अजित सिंह को मरवाना चाहते हैं, इसलिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने जो है इनको वहाँ से किसी तरीके से निकाल दिया था, बचा लिया था और फिर इनको लेकर के ये मेवाड़ चले गए थे। मेवाड़ के शासक ने इन्हें संरक्षण दिया था और वहाँ की एक जागीर दी थी और वहीं पर इनका जो है वो लालन पालन हुआ था अजित सिंह का। लेकिन कहते हैं कि जब अजित सिंह बड़े हो गए, इन्होंने शासन संभाल लिया था, तो उसके बाद में किसी के कहने पर वीर दुर्गादास राठौड़ को इन्होंने जोधपुर से निष्कासित कर दिया था और फिर वीर दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ गए, कुछ समय वहाँ पर रहे थे और उसके बाद में फिर जो है वहाँ से भी ये चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही आज के ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लेकर के मैं रेगुलरली आपको नियमित रूप से जो है वो आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।